A very good morning class. Hope so you all are fit and fine. Students, today I have started chapter number 9 journal in class 11. So students, what is a journal? Journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all and when they take place. जर्नल क्या है? एक ऐसी बुक्स है कि जो ओरिजिनल एंट्री है, जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो किस में होगी? एक बुक में होगी। वो क्या होगा? एक ओरिजिनल रिकॉर्ड है, तो इसको क्या कहते हैं हम? जर्नल। नेक्स्ट है एंड व्हेन दे टेक प्लेस। व्हेन दे टेक प्लेस का मीनिंग क्या है? अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तब तो हम क्या करेंगे? एक बुक लगाएंगे, उसको क्या कहते हैं हम? मतलब जितने भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। सारी उसी में रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो हम क्या करेंगे? उसको जर्नल को हम सब जर्नल में डिवाइड कर देंगे। तो सब जर्नल क्या होता है? जर्नल इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। जो सब जर्नल होता है उसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? अब जर्नल में तो हमने नॉर्मल सिंपल जितनी भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही है हम जर्नल में कर रहे हैं, लेकिन जो सब जर्नल है उसमें अलग अलग हेड्स डिवाइड हो जाएंगे। जर्नल में एंट्री करने के बाद हमारी पोस्टिंग किस में होती है? लेजर में होती है। तो लेजर में पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे? अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ बुक्स को बनाएंगे। इसमें हमारी कैश बुक होती है, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड, ये सब बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ये हमारी क्या होती है? सब जर्नल की बुक्स होती है। अब जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या होता है आपका जर्नल का? यहाँ पे डेट आएगी। सपोज करो आपने किसी भी डेट में कोई भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की है, यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगी। आज की डेट लगा लो, जैसे 30/7/20। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या कि जो आपने लिया है, सपोज करो कोई फर्नीचर लिया है तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? फर्नीचर। तो यहाँ पे लेजर एल एफ का मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे क्या मेंशन करना होता है आपको? पेज नंबर। सपोज करो वो एंट्री आपने पेज नंबर 38 पे की है, तो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट जितनी भी अमाउंट पे, फर्नीचर सपोज करो आपने कितने का लिया? 50,000 का, और यहाँ पे भी 50,000। इट मीन्स कि फर्नीचर आपने लिया वो टू इफेक्ट करता है, टू अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम में भी करवाया था कि जो भी हमारी एंट्री होती है वो टू अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। सेम ऐसे ही इसमें जर्नल में आगे प्रोसीजर चलेगा कि हमारे जो कुछ भी चीज ले रहे हैं वो टू अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, कि इट मीन्स डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी, कि जो हमारे पास से गया वो डेबिट, मतलब कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा फर्नीचर। अब जैसे है हमारा कि वो डेबिट हुआ और क्रेडिट भी हुआ, क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट दोनों अमाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे जो देखना होता है कि हमारा जो टोटल है वो हमारा टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आना चाहिए। अब ये है, अब सपोज करो ये पेज नंबर यहाँ क्यों मेंशन करते हैं? सपोज करो यहाँ पे सोहन ने फर्नीचर परचेज किया था, सोहन ने फर्नीचर परचेज किया, आगे फिर वो नेक्स्ट डे कुछ फर्नीचर परचेज करने आ रहा है, तो हम अलग से पेज ना बना के हम क्या करेंगे? सोहन के पेज नंबर 38 को उठाएंगे और हम वहीं पे उसकी एंट्री करेंगे। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है जर्नल का, इसमें क्या मेंशन होता है? एल एफ मीनिंग कि लेजर फोलियो, कि आपने कौन सी एंट्री किस पेज पे की हुई है। तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट इज जर्नल में आपकी कुछ फीचर्स दी हुई है। फीचर्स क्या है आपकी? जर्नल इज अ बुक विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जर्नल एक ऐसी बुक है जहां पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले की जाती है। देन क्या करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? जो जर्नल होता है हम ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि सबसे पहले एंट्री वहां की जा रही है, तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट इज कि जो ये हमारी जर्नल होती है वो क्या होती है? प्राइमरी बुक होती है। प्राइमरी बुक मतलब कि हम एक ही बुक रखते हैं और हमारी एक ही बुक बनती है, तो वो प्राइमरी मतलब फर्स्ट पहले टाइम पे ये बनती है, तो वो क्या हो गया? आपकी प्राइमरी बुक। देन हम क्या करते हैं? हम बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो रही हैं, बिजनेस लार्ज स्केल पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जर्नल से पोस्टिंग किस में कर देंगे? लेजर में। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हमारे अलग अलग अकाउंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज जो जर्नल है वो डेली रिकॉर्ड होगा ईच डे, और सेम डेट पे भी हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है। तो जो जर्नल है हमारा एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमारा मेंशन होगा। नेक्स्ट इज इन जर्नल
It maintains the identity of each transactions and provide a complete picture of the same in one entry. ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो क्या है, कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हमने जो रिकॉर्ड किया है इन फ्यूचर हमें जाके कोई भी परेशानी ना हो, हमें कोई भी फेस ना करनी, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज अ जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जर्नल में क्या होता है, मतलब कि वैसे तो सारे अकाउंट्स में हम दोनों साइड को अफेक्ट करता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में हम क्या करेंगे, उसमें एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज कॉल्ड नरेशन। कि हमने सपोज करो ये फर्नीचर क्या किया, अब हमें यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा कि हमने ये सेल किया है या फिर परचेज किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में नरेशन। नरेशन क्या होती है कि सोहन परचेज फर्नीचर, तो ये आप क्या करोगे, डिटेल लिखोगे, डिटेल के साथ आप क्या करोगे, पूरी की पूरी अमाउंट मेंशन करोगे। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि सोहन ने फर्नीचर क्या किया है, परचेज किया है। मतलब वो जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, जिस भी चीज से रिलेटेड होगी, हम उसमें नरेशन मतलब कि डिटेल डालेंगे नीचे कि ये एंट्री किस चीज से रिलेटेड है। तो ये क्या होती है आपकी नरेशंस। नेक्स्ट, a single journal entry is capable of recording more than one transaction involving more than two accounts। जो सिंगल जर्नल एंट्री होती है वो भी क्या होती है, टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, लेकिन जो एक से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। इट मींस कि अब जैसे ये है, ये टू अकाउंट को अफेक्ट करती है, डेबिट साइड की और क्रेडिट की। इट मींस कि फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट बनेगा और आपने फर्नीचर के बदले में क्या दिया, कैश दिया, तो कैश अकाउंट को भी अफेक्ट करेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर अकाउंट को अफेक्ट किया, क्या दिया उसके बदले में, कैश दिया, कैश अकाउंट को अफेक्ट करेगा। आपने फर्नीचर की कॉस्ट कितनी 50,000 थी, 50,000 के बदले आपने कितने दिया, अभी 45,000 दिए हैं। जो आपके 5,000 पेंडिंग अमाउंट है वो क्या करोगे, आपके किस में जाएंगे, एक अकाउंट बनेगा अलग से कि आपकी इतनी अमाउंट पेंडिंग है, तो वो तीसरे अकाउंट को भी अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड कई एंट्रीज होती है जो अलग अलग अकाउंट को अफेक्ट करती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। नेक्स्ट आपके फंक्शंस हैं। फंक्शंस में क्या है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज होती है, और सेकंड है कि डेबिट और क्रेडिट साइड को अफेक्ट करती है। थर्ड इज जो हमारी जर्नल बनता है, जर्नल के बाद पोस्टिंग किस में होती है, लेजर में। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड। हमारी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं पूरे रिकॉर्ड को, पूरे एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि साल के एंड में हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमने साल में इतनी एंट्री की, इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। अगर हम प्रॉपर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर हम उसको लिखेंगे, तो हमारी क्या होगी, हम इजीली उसको रिजल्ट पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। एडवांटेजेस क्या है, एज ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर एंटर्ड एंड व्हेन दे टेक प्लेस पॉसिबिलिटी ऑफ, अब जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जर्नल में, इससे ये एडवांटेजेस क्यों है कि इसमें अगर मान लो हम कोई एंट्री कर रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। मतलब कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, मतलब किसी से खरीदा या किसी ने दिया किसी को, तो आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड में सोच लेते हो कि चलो ये मैं थोड़े टाइम बाद रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, तो वो क्या होता है, ओमिशन। ओमिशन मतलब भूलना। लेकिन हम ये रिकॉर्ड क्यों रखते हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम, जिस भी टाइम कस्टमर आ रहा है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हम टाइम टू टाइम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी क्या रहती है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन जो हमारी क्या रहती है, कम, जो भूलने की पॉसिबिलिटी वो बहुत कम है। नेक्स्ट सेकंड इज एज ट्रांजैक्शंस इन जर्नल आर रिकॉर्डेड। जो हमारा जर्नल है वो रिकॉर्ड बार बार क्या होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे कि पहले ए अल्फाबेट, फिर बी अल्फाबेट, फिर सी अल्फाबेट एंड सो ऑन। तो अब जैसे ये पेज नंबर है, पेज नंबर पहले 1 2 3 4 ऐसे ही जो हमारा ये प्रोसेस चलेगी वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगी। नेक्स्ट है थर्ड, by analyzing each transactions into debit and credit aspects, the journal facilitates the posting into ledger। हम क्या करेंगे कि जो जर्नल बना रहे हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग लेजर में करेंगे। तो ये किसको अफेक्ट करेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट को। नेक्स्ट फोर्थ इज ईच एंट्री इज
जर्नल कैरीज नरेशंस, जितनी भी हमारी एंट्रीज हो रही है हमने क्या डालनी है, साथ में नरेशंस मेंशन करनी है। क्यों मेंशन करनी है? ताकि हमें इजीली पता चल सके कि जो हमारी नरेशन, जो हमारी एंट्री है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो किस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट। जो जर्नल हमारे बनाते हैं और हम उसके बाद जर्नल के बाद पोस्टिंग किसमें करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जर्नल से लेजर में वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जितनी अमाउंट यहाँ डाली है क्या लेजर में भी आपने उतनी अमाउंट डाली है। इट मीन्स कि जर्नल प्रिपेयर हो तो हम लेजर में पोस्टिंग इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज once the transaction is recorded in journal, posting into ledger made as an convenient, मतलब कि वही सेम अगेन रिपीट कि जर्नल में एंट्री होगी, उसके बाद पोस्टिंग किस में होगी, लेजर में। नेक्स्ट है आपकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लार्ज, जब हमारी ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लेजर में पोस्टिंग होती है हम उसको बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। बुक्स हमारी जैसे सेल्स बुक होगी, परचेज बुक होगी, सेल्स रिटर्न बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक होगी, कैश हो गया, कैश रिसीव, बिल रिसीव, ये हमारी ट्रेड एक्सपेंसेस हो गई, जो हमारी अलग अलग बुक्स बनेगी और हम उसकी एंट्री सब जर्नल में करेंगे। जो हमारी नंबर ऑफ बुक्स होंगी उसको हम टोटल वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट इज मैनी ट्रांजैक्शंस आर रिपीटेटिव इन नेचर्स। जो कई ट्रांजैक्शंस होती है वो रिपीट भी हो जाती है, मतलब कैसे कि अगर हम मतलब कि हमने एक एंट्री कर दी है, मतलब कि और दूसरी एंट्री किसी और ने कर दी है, हम उस एंट्री, हमें ध्यान नहीं रहता कि वो एंट्री किसी और ने कर दी है या हमारे द्वारा नहीं हुई है या किसी और से रिपीट हो गई है, तो वो इस चीज की क्या रहती है कि लिमिटेशंस रहती है। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू असर्टेन कैश बैलेंस एवरी डे ईच ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक। जितनी भी हमारी ये एंट्री हो रही है उसकी जितनी एंट्री होगी वो किस में होगी, सेपरेट बुक में होगी। नेक्स्ट जर्नल डेट नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो जर्नल की डेट आप मेंशन करोगे यहाँ पे वो एक रिक्वायर, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को नहीं देता। सो स्टूडेंट्स नाउ क्लोज द टॉपिक। If you have any problem regarding this topic, please consult me on WhatsApp. Thank you. Good luck.